Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely narcotics menace. menace कहते हैं खतरे को, नारकोटिक्स कहते हैं मंशियात। मंशियात का खतरा जो है इस वक्त जो है फैल रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। और इसमें आपको एडिटोरियल के अंदर यही बताया जाएगा कि एक वसी जो इशू बना हुआ है वो नारकोटिक्स मेनास का ही है, कि ये एक मौलिक खतरा है, खतरनाक इशू जो है वो कराची के अंदर खुसूसी तौर पर एडिक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और हर चौथा जो घर है वो इससे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जरूरत इस अमर की है कि जामिया स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जाए, इनसे लड़ा जाए, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर से एड्रेस किया जाए, सप्लाई चेन्स को रोका जाए और मजीद जो है रिहेबिलिटेशन की जाए और मेडिकल एड प्रोवाइड कर कर उनकी जो है वो प्रॉपर जो एडिक्टर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है इस मोहलिक खतरे से जो है वो बच सकें। यही सब हमें इस एडिटोरियल में देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आ रही है वो है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज से मुराद यहाँ पर उसी सब्सटेंस की बात की जा रही है, यानी ड्रग्स की बात की जा रही है, हार्मफुल किस्म के सब्सटेंसेस की बात की जा रही है जिनके अंदर अल्कोहल या इलिसिट ड्रग्स वगैरह शामिल है। ठीक है, एडिक्शन होती है, लत लग जाना, किसी बीमारी का लग जाना जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही सुयर और हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं, नताइज लेकर आते हैं और दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा बुरी हार्मफुल जो है वो चेंजेस मुरतब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर है, यानी कायम मकाम जो हेल्थ मिनिस्टर है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास डिमांड रिडक्शन है। डिमांड रिडक्शन से मुराद यही है कि स्ट्रेटजीज या इनिशिएटिव अडॉप्ट किए जाएं जिसकी वजह से रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए इन ड्रग्स की डिमांड्स को और रोका जाए इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी फरोग होने से, और ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाएं ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंस कंट्रोल है। हार्मफुल सब्सटेंस कंट्रोल से मुराद भी यही है कि एफर्ट्स की जाएं इन सब्सटेंसेस को फैलने से, ठीक है, रोका जाए। ठीक है, आगे यूएन रिपोर्ट है। यूएन रिपोर्ट से मुराद यहाँ पर जो है वो ली जा रही है, ये रिपोर्ट है जो रिलीज करती है वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर बताती है, इंफॉर्मेशन डाटा शाया करती है, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो ड्रग्स एडिक्शन जो हो रही है पाकिस्तान के अंदर उससे रिलेटेड इसने रिपोर्ट शाया की है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास है सोशो इकोनॉमिक प्रेशर। सोशो इकोनॉमिक प्रेशर से मुराद सोसाइटी के और इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं जो कि लीड करके लेके जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ड्रग अब्यूज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रूट्स एंड सप्लाई चेन्स हैं। रूट्स एंड सप्लाई चेन से मुराद ये पाथवेज या वो नेटवर्क्स हैं जिसके जरिए से जो है ड्रग को आगे फैलाया जा रहा होता है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन आ जाता है। रिहेबिलिटेशन भी एक प्रोसेस है जो हेल्प करता है इंडिविजुअल को, यानी एडिक्टर को जो इस लत में लगा हुआ है, ठीक है, ताकि वो रिकवर हो सके मेडिकल एड के जरिए से, ठीक है, सोशल इंटरवेंशन के जरिए से। उसके बाद हमारे पास सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद यही है कि इफेक्टिव कंट्रोल लाया जाए, इस तरीके से नारकोटिक सब्सटेंसेस को फैलने से रोका जाए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 2022 आता है। ये भी एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है पाकिस्तान के अंदर जो डिजाइन किया गया बेसिकली रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए, चेक लगाने के लिए नारकोटिक सब्सटेंसेस पर। ठीक है, एएनएफ आता है, एंटी नारकोटिक फोर्स है। ये भी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है कम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए ड्रग्स स्मगल होने से या ट्रैफिकिंग ना हो, उसकी मजीद फरोग ना मिले, उसको उसको रोका जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्विफ्ट ट्रायल्स आ जाते हैं। स्विफ्ट का मतलब तेज तरीन ट्रायल्स हों, लीगल प्रोसेस हों, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाएं जिसकी वजह से जो है वो एफिशिएंटली लोगों को अपना काम करे और इस तरीके की चीजों को रोका जाए और सजाएं सुनाई जाए और जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिव थेरेपी विद सपोर्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी कि कलेक्टिव जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो मिलकर काम करें और कलेक्टिव थेरेपी दें, जितने भी एडिक्टर्स हैं उनको उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास कॉटराइज आ जाता है। कॉटराइज जो है वो मेटाफोरिकली यूज किया जा रहा है, यानी इसका मतलब यही कि इंडिकेट कर रही है ये जरूरत को कि किस तरीके से हम इस हार्मफुल प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकते हैं, इसका खात्मा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैलिग्नेंट मैनिस आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है मोहल्लिक बीमारी, बहुत खतरनाक हार्मफुल किस्म की बीमारी। ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वी आर वॉचिंग अ ट्रेजेडी अनफोल्ड, द कर्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड एडिक्शन हिट्स एवरी फोर्थ हाउस होल्ड इन कराची। ठीक है, हम देख रहे हैं ट्रेजेडी जो अनफोल्ड हो रही है, खुलकर सामने आई है कि जो लानत है सब्सटेंस अब्यूज की और एडिक्टर्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं हर चौथे घर को कराची के अंदर। दिस वॉज रिवील्ड बाई ऑफिशियल्स ऑफ सिंध टास्क फोर्स ऑन डिमांड रिडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस कंट्रोल टू सिंध केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर ऑन सैटरडे। सैटरडे वाले दिन
जो है वो रिवील किया गया, ये ऑफिशियल के जरिए से सिंध टास्क फोर्स ने जब डिमांड हुई रिडक्शन की जाए कि ड्रग्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस कंट्रोल किए जाएं, तो तब यहाँ पर ये डाटा जो है वो रिवील किया गया। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट अकॉर्डिंग टू अ यूएन रिपोर्ट रिलीज इन अक्टूबर 2022, 7.6 मिलियन पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रग्स इन पाकिस्तान। और ये भी रिमेंबर किया जाए कि जो यूएन की रिपोर्ट है जो रिलीज हुई थी अक्टूबर 2022 को, कि 7.6 मिलियन लोग जो हैं वो एडिक्टेड हैं ड्रग्स में पाकिस्तान के अंदर। इवन मोर disconcerting is the knowledge that the scourge saturates educational institutions as severely as it does poor street children। हत्या कि ये भी एक खतरनाक किस्म का एक अफेक्ट देख सकते हैं कि जो ना सिर्फ ये गली मोहल्लों के अंदर जो चिल्ड्रन है उसको अफेक्ट कर रही है, बल्कि साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत शिद्दत के साथ जो है वो अफेक्ट कर रही है। Hence the authorities must abandon their complacency and short sightedness crackdowns। तो यहाँ पर अथॉरिटीज जो हैं उनको अपनी शॉर्ट साइटेडनेस या जो उनकी जो गफलत है उसको तर्क कर देना चाहिए। द क्राइंग नीड ऑफ द आर circumspect holistic strategies that tackle socio-economic pressures, root supply chains and rehabilitations of victims। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राइंग नीड है, बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि इर्द-गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया जाए, होलिस्टिक स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की जाएँ, जो टैकल करें सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स को, इन रूट्स को, ये सप्लाई चेन्स को रोकें और रिहैबिलिटेशन करें वो विक्टिम्स की। और एल्स अ वास्ट स्वाति ऑफ अवर नेक्स्ट जनरेशन विल गो अप इन स्मोक। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो धुएँ में हो सकती है, अगर इसको रोका ना गया तो, ठीक है, ज़ाया हो सकती है। Pakistan's narcotic cloud is an upshot of the country's failure to abide by international conventions it ratified, such as the Single Convention on Narcotic Drugs 1961। ठीक है, पाकिस्तान की नार्कोटिक क्लाउड जो अपशोट कर रहे हैं कंट्री में, जो फेलियर हो रहा है, ठीक है, उनको अवॉइड बाई करना चाहिए, यानी लाजमी तौर पर पाबंदी करनी चाहिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस की जिनकी तौसीक हुई है, जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स हुए थे 1961 में। और डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी इस पे हुई है, जैसे कि जिनमें कौन सी शामिल है, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 2022 शामिल है, which stipulates maximum penalty in instances where drugs are peddled in or near educational facilities। ठीक है, जो स्टिपुलेट करती है मैक्सिमम पेनाल्टीज देती हैं, सजाएं सुनाई जाए उनको फौरी तौर पर, जो यहाँ पर भी हमें ड्रग्स नजर आए या फैसिलिटी होते नजर आ रहे हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज नजर आ रही हूँ, ठीक है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द भी अगर इन चीजों का फैलाव है तो उनको फौरी तौर पर ये एक्ट जो है वो रोकता है। Admittedly, law enforcement does try to plug smuggling routes, but the paucity of resources and personnel often puts a damper on their actions। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एडमिट करें तो लॉ एनफोर्समेंट जो है वो ट्राई तो कर रहे हैं इनको प्लग करने के लिए, स्मगलिंग रूट्स को रोकने के लिए, चेक लगाने के लिए, लेकिन जो रिसोर्सेज की कमी है या हम नजर आता है रुकावटें जो हैं इन चीज़ की, वो इसमें इनके एक्शंस को पे जो है वो चेक लगा देती हैं। What makes the situation worse is that reports of drug cartels busted by the police and the anti-narcotic force rarely result in convictions and details of legal actions against pushers। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो वर्स इसलिए है कि रिपोर्ट देखी जाए ड्रग कार्टल्स की, ठीक है, जो पुलिस के हवाले से हमें नजर आ रही है, और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, रियरली ही रिजल्ट ऐसा होता है कि कन्विक्शन चलाई जाती हैं या डिटेल जो लीगल एक्शंस लिए जाते हैं उन पुशर्स के अगेंस्ट में। ओनली स्विफ्ट ट्रायल्स कैन इंश्योर दैट फियर ऑफ पनिशमेंट बिकम्स अ डेटरेंट एंड द onus of a transparent process is on provincial governments। ठीक है, जो तेजी के साथ ट्रायल चलाई जाए जिनमें जो है उनको सजाओं का डर हो, ठीक है, वो एक डेटरन का काम कर सकती हैं, यहाँ पर उनको रोक सकती हैं इस तरह की चीजों को फैलाव को, ठीक है, और जिम्मेदारी जो आयद होती है वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर आयद होती है। एट द अदर एंड, और दूसरे साइड पर अगर हम देखें तो ऑफेंडर्स एंड एडिक्टर्स आर नॉट द सेम। ऑफेंडर्स और एडिक्ट्स जो हैं वो दोनों सेम नहीं हैं। द लेटर आर पेशेंट्स इन नीड ऑफ सेंसिटाइज्ड सिक्योरिटी apparatus दैट prioritizes ट्रीटमेंट बिफोर पेनाल्टी। ठीक है, और जो दूसरे हैं जो मतलब एडिक्ट्स हैं वो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत इस अमर की है कि उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए पहले, ठीक है, ट्रीटमेंट पर उनकी जो है जोर दिया जाए पहले, उसके बाद जो है पेनाल्टी से पहले उनका ट्रीटमेंट लाजमी किया जाए। मोरओवर एडिक्शन रिपल्स पास्ट विक्टिम्स एंड एनगल्स फैमिलीज। ठीक है, मजीद बना ये भी देखा जा सकता है कि एडिक्शन जो है वो पास्ट विक्टिम से लेकर जो है फैमिलीज को आगे आगे जाकर ग्रिप में ले सकती हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सेंटर्ड ऑन कलेक्टिव थेरेपी विल विद सपोर्ट ग्रुप्स आर द ओनली वे टू कटराइज दिस मैलिग्नेंट मेनाइज। तो इस मोहल्लिक जो मर्ज है, ये खतरा है, ठीक है, इसको रोका सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जा सकता है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम जो है वो कलेक्टिव जो सपोर्ट है, ठीक है, प्रोग्राम्स चलाएं,
रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाएँ, ठीक है? उसके अलावा थेरेपी जिसके अंदर उन एडिक्टर्स की हो सके, और सपोर्ट ग्रुप्स की मदद से ही हम इस खतरे को, इस मोहल्लिक बीमारी से लड़ सकते हैं और इसको रोक सकते हैं। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ुसूसी तौर पर क्रिमिनोलॉजी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें डाटा भी मौजूद है जो आप उसमें कोट कर सकते हैं। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।